हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लुप्त संख्याएं कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट होता है, तो चलिए हम इसमें सिखाते हैं और ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में काफी ज्यादा मात्रा में ये भी देखने को मिलते हैं और कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अब इन क्वेश्चनों को करते हैं। और इनको देखो, करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसकी छोटी छोटी से कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है, नहीं तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे। आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया। हाँ, मैंने इस तरह के पॉइंट बता दिए हैं, वही सारे पॉइंट हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के टोटली पूरी रीजनिंग में सब वही चीजें, रीजनिंग में सब वही चीज, बस रिपीटेशन होता रहता है, ठीक है। बस आप लोगों को वही पॉइंट एक बार याद कर लो, फिर आपके जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों में मिक्स हो जाते हैं। अब जैसे इसमें कौन सा पॉइंट जरूरी है, अब जैसे यहाँ पर देखो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको ऐसे कैसे कर पाओगे, ऐसे कर ही नहीं पाओगे। तो देखो, इसको करने से पहले आपको इसमें कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पॉइंट इसमें क्या है, देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं, जैसे इसमें देखो आपको देखना पड़ेगा या फिर कोई संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा या फिर किसी संख्या का क्यूब करना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, या फिर किसी संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा या फिर क्यूब करना पड़ेगा। और प्लस इसी क्वेश्चनों को करने के लिए या फिर इनमें देखो क्या हो सकता है, या फिर इसमें किसी मतलब उन्हीं जो संख्याएं यहाँ पर दी रहेंगी उन्हीं संख्या से देखो यहाँ पर मल्टीपल भी होगा, यहाँ पर मल्टीपल भी होगा। और एक पॉइंट याद रखना, या फिर डिफरेंस भी आपको इसमें देखना पड़ेगा, डिफरेंस भी होगा, डिफरेंस भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है, डिवीजन भी इसमें हो सकता है, ठीक है। तो इसमें डिवीजन भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ आपको पॉइंट है जो याद करना जरूरी है, ठीक है। डिफरेंस हो सकता है क्यूब या स्क्वायर, या गुणा भी हो रहा होगा, या डिफरेंस होगा या डिवीजन हो रहा होगा। तो ये आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हम लगभग अभी तक जितनी रीजनिंग पढ़ाई सब में ही बताई है, जहां पर नहीं यूज होगा वहां पर नहीं बताएंगे, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को अब करते हैं, इसमें क्या कैसे अब देखो होना है। ये अपना ऑप्शन है और ये अपना पहला क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम जब सीखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर 20 दिया है और ये 9 दिया है, और यहाँ पर देखो 121 आ गया, मतलब 121 आया है। और ये 121 आया होगा तो कैसे आया होगा, तो कैसे आया होगा, चलो इन अगर दोनों को संख्या का अगर ऐड कर लेते हैं, 20 और 9 को ऐड कर देंगे तो हमारा 29 हो जाएगा। और 29 हो जाएगा तो 29 का स्क्वायर तो भाई इतना होता नहीं। अगर मल्टीपल भी करा लेते हैं तो 180 आ रहा है, तब भी नहीं होगा। तो यहाँ 121 ये किसका स्क्वायर होता है, देखो मैंने स्क्वायर याद कराया था, ठीक है। ये हमारा 11 का स्क्वायर होता है और 11 का स्क्वायर हमारा होता है 121 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर सब्ट्रैक्ट चलो करके देखते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। अगर 20 से अगर हम लोग 20 से -9 कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 11। और इसी 11 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 121, ठीक है। मतलब 121, 121 देखो आ गया ना। उसी प्रकार जरा देखो यहाँ तो ठीक है, अब यहाँ जरा चेक करते देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो अगर 24 यहाँ लिख दिया हमने, 24 से -11 कर दिया, 4 से बन जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचा, 4 से बन गया, और 2 से बन गया हमारा 1 बचा। तो देखो 13 आया, अगर हम लोग 13 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 169 आ गया। भाई साहब ये तो लॉजिक मिल रहा है, लॉजिक मिल गया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो 32 से 17 माइनस करने पर कितना बच रहा है, तो हमारा 12 से अगर 7 जाएगा, 12 से अगर हमारा यहाँ पर 7 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। और इसने इसको कैरी कर दिया, 2 से 1 जाएगा, यहाँ 15 बचा। अब 15 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 225, मतलब अपना आंसर जो हो जाएगा इसमें से, ये तो गलत, ये भी गलत, अपना सी ऑप्शन हो जाएगा और ये भी गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 225 ये आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, मैंने देखो फिर एक बार बता दे रहा हूं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाले पॉइंट जरूर। या फिर स्क्वायर क्यूब हो रहा होगा संख्याओं का, या फिर मल्टीपल किसी संख्याओं में किसी का गुणा भी आपस में हो रहा होगा तब आ रहा होगा, या फिर डिफरेंस हो रहा होगा, या फिर डिवीजन हो रहा होगा, या फिर मैंने एक चीज ऐड नहीं लिखी, ऐड भी हो सकता है इन्हीं संख्याओं में, केवल इन्हीं संख्याओं में जो दे रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने डिफरेंस चेक किया, जितना आया उसका स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करने पर 120 आ गया, मतलब ये लॉजिक मिल गया। अब यहाँ पर भी देखो इन दोनों का डिफरेंस किया, बचा जितना बचा उसका स्क्वायर कर दिया, 169 हो गया। उसी प्रकार से इसका मैंने क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखो निकाल दिया, जो हमारा 15 आया और इसका स्क्वायर हमारा 225 होता है, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला ही क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी देखो मैंने इसी में बता दिए हैं।
और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तब और भी अच्छा। प्यारे दोस्तों, ये है अपना सेकंड क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं बहुत ही तेजी से। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया था ना, चलिए इसको करके दिखाओ। अगर नहीं आया तो चलिए इसको हम समझा देते हैं फिर से। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने बताया था स्क्वायर करके देखो या स्क्वायर करके देखो या क्यूब करके देखो या सब्ट्रैक्ट या मल्टीपल या डिवीजन, कुछ भी करके देखो, अपना आंसर आना चाहिए। अब देखो हमको निकालना क्या, पहले इन क्वेश्चनों में चेक यही करना है निकालना कहां पर कह रहा है, तो हमको बीच वाला देखो ये निकालना है। बीच वाला क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे रखा है, इसके स्थान पे क्या आएगा, तो पहले लॉजिक ढूंढते हैं। अब लॉजिक चलो हम लोग ढूंढते हैं। तो देखो अगर इसमें लॉजिक जोड़ने पर देखते हैं 4 3 7 7 1 8 8 5 13 13 से देखो अगर 13 का 5 से गुणा भी करा देंगे ना तब भी हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है, तब भी नहीं आ रहा है। और सब्ट्रैक्ट करने पर तो किसी हालत में भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम इन सबका अगर मल्टीपल करा के देखा जाए, देखो इसका हम इससे कराते हैं 3 बन जा, मतलब 3 एकम 3 3 पचे 15 और 15 चौको 60, ठीक है। इन सभी संख्याओं का आपस में क्या कर लिया जा रहा है, इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीपल करा लिया जा रहा है, ठीक है। इन संख्याओं का सभी का आपस में मल्टीपल करा दिया जा रहा है, ठीक है। 3 एकम 3 3 पचे 15 15 चौको 60, मतलब बीच वाली संख्या इन लास्ट वाली जो बाहर की जो संख्या दे रखी है इनका सबका मल्टीपल आपस में कराने पर 60 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अब इनको देखते हैं, देखो 6 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 2, 6 7 जा 42, 42 बन जा 42, 42 2 जा हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 84 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी 84 आ गया, मतलब लॉजिक अपना परफेक्ट ग्रो चल रहा है, लॉजिक अपना परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पर इसमें भी वही लॉजिक लगाना है और आंसर को निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमने पहले क्या ले लिया, ऊपर से ले रहे हैं 10, फिर उसके बाद 3, अरे कहीं से भी ले लो, मल्टीपल चारों कराना है चाहे जहां से ले लो, ठीक है। तो 10 ले लिया, 3 ले लिया, उसके बाद फिर 1 हो गया और उसके बाद 3 हो गया। अब इसका इससे कराते हैं 10 3 जा 30, 30 बन जा 30, 30 3 जा 90, कितना आ जाएगा 90। तो मतलब यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे में नहीं, इसमें नहीं, इसमें ये गलत, ठीक है। अपना ऑप्शन जो हो जाएगा पहला यही अपना आंसर हो जाएगा। देखो इसका लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो प्लीज इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर फिर से प्रैक्टिस करना, ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा भी देख लेना, ठीक है। तो ये आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं, उसको करते हैं हम लोग क्वेश्चन, और चलिए अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं तेजी से, ठीक है। तो ये अपना रहा क्वेश्चन, देखो इस तरह भी क्वेश्चन हमारे होते हैं, और ये अपने रहे ऑप्शन, और तुम्हें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पर क्या आएगा। तो अब हम लोग चलिए इसमें लॉजिक ढूंढते हैं, या फिर लॉजिक ऐसे ऐसे ढूंढते हैं, या फिर लॉजिक ऐसे ऐसे ढूंढते हैं, ठीक है। दो ही प्रकार से, या फिर ऐसे ऐसे ढूंढते हैं या फिर ऐसे ऐसे ढूंढते हैं। चलिए ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे हम लोग ढूंढते हैं। अब कैसे इसका देखो पता कैसे चलेगा कि हमें ऐसे ढूंढना है कि ऐसे ढूंढना है कि ऐसे ढूंढना है। देखो पता ऐसे चलेगा इन संख्याओं से, देखो ये संख्या मतलब इन संख्याओं से इतनी छोटी नीचे छोटी है, इन छोटी संख्याओं से इतनी बड़ी बड़ी बन रही है, ये बड़ी बड़ी संख्या बन रही है, मतलब लॉजिक ऐसा लग रहा है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इन संख्याओं से ये बनाना है 60, इन संख्याओं से बनाना है 120, इन संख्याओं से बनाना है 140। तो कैसे होगा, क्या लॉजिक लगेगा। चलिए हम पहले देखते हैं, हम मल्टीपल वाला देखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या बन रही है तो जाहिर से बात कहीं ना कहीं मल्टीपल हो रहा होगा, गुणा हो रहा होगा। सॉरी, अगर हम इसका 5 और 4 और इंटू 3 का मल्टीपल करा दे, 5 4 जा 20 और 23 जा 60, मिल गया गुरु, लॉजिक मिल गया, मतलब 60 देखो यहाँ पर आ गया इसका लॉजिक। जरा ये भी करके देख लेते हैं जरा। अब इसका देखते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4, 6 5 जा 30, 30 में अगर 4 से मल्टीपल करा देंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 120। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, लॉजिक यही अपना चल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही करना है। अब देखो हमको इसका फाइंड आउट करना है, इसके स्थान पे क्या आएगा, सबका गुणा चल रहा है ना, तो देखो मैंने सबका गुणा करा दिया 7, और इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मैंने एक्स मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी भी मान सकते हो, चलिए मैं एक्स मान लिया, ठीक है। और फिर इंटू 5 और बराबर में क्या कर देना है 140 कर देना है, ठीक है। जो इतना हमारा मान आ रहा है ये बराबर में कर देना है। तो इसका इससे अगर गुणा करा देंगे हम लोग तो हो जाएगा 35x बराबर 140, और फिर x बराबर ये चीज गुणे में इधर जाएगी भाग में, तो 140/35 आ जाएगा। अब इसको चाहे तुम जिससे अब 7 से काटना चाहते हो, 7 बना 35, 7 दूना 14, और 5 से काट देंगे, फिर 5 4 जा
20, मतलब तुम्हारा x बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे तुम्हारा यहाँ पर 4 आएगा। तो यही अपना आंसर होगा। अभी ऑप्शन से बताओ कौन सा इसमें है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो अपना ये डी वाला, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो हम ऑप्शन इसलिए देते हैं ताकि आपको करने में भी आसानी हो जाए, और आपके जब एग्जाम देने बैठोगे ना, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठोगे, तो ये भी क्वेश्चन तो रहेगा और इस तरह ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बन गया, कितनी आसानी से बन गया और कितना बेहतर भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतने जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। अभी तो थोड़ा आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका बेस मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन। ये रहे अपने अगले क्वेश्चन, और चलिए इसको भी हम लोग धमाकेदार करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब इसको कैसे करना है, चलिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक अपना ये क्वेश्चन है पूरा, ये इसके ऑप्शन है, एक ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है। तो अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या नीचे बन नहीं, नीचे बन नहीं, मतलब हम लोग ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, इतनी बड़ी ये बनी, यहाँ इतनी बड़ी बनी, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या बनी, तो यहाँ पर ऐसा क्या करें कि हमारी इतनी बड़ी संख्या हो जाए। अब देखो देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल जरूर चल रहा होगा, तभी तो हमारी इतनी बड़ी यहाँ पर संख्या बन गई है। तो चलिए करके देखते हैं, तो क्या ऐसा सही रियल में हो रहा है। अगर स्क्वायर, अगर 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, अरे मल्टीपल कराने पे तो नहीं आ रहा है। अब चलिए जरा स्क्वायर करके देखते हैं, सबका स्क्वायर कर देते हैं। देखो यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, इन सबका लाइन से यहां पर, चलो नीचे अच्छा कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर और फिर प्लस 5 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर इसको 25 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 29। 29 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। ठीक है, 29 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो हमारा 38, मतलब ये लॉजिक लग रहा है गुरु, इनका सबका स्क्वायर करके आपस में जोड़ दिया गया, 38 बन गया। उसी प्रकार से देखो इस वाले का देखते हैं, यहां पर कर देते हैं। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर अभी पहले लिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस का 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। अब सबको अगर ऐड कर दोगे, देखो ऐड करने पर इसको जोड़ दे, 4 और 6 हमारा 10, 10 एक 11 का 1 आ गया, 1 बचा, 6 और 1 7, 6 एक 7 और एक इसको मिलके कितना हो गया, हाँ सॉरी, ये इतना इसको कर दिया है हमने। 4 और 6 और 1 को जोड़ा, 11 का 1 आया, और फिर 6 में 1 जोड़ा 7 और एक हासिल 8, हमारा 81 बन गया, 81 भी आ गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग करेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ x मैंने मान लिया, मैंने बताया था जहां पर क्वेश्चन मार्क अपनी तरफ से x मान लेते हैं, तो यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे, फिर बराबर में 74, देखो दे रखा है, बराबर में 74 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, प्लस इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर तो वैसे रहेगा, ये 74 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो इनको ऐड कर देना है। अब इसको अगर हम 9 और 6 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 9 6 5 हो गया, और ये 4 5 6, तो हमारा ये 65 हो गया। कितना हो गया, ये 65 हो गया, ठीक है। और ये प्लस का एक्स का स्क्वायर बराबर 74। अब क्या करना है, इस 65 को इस 74 से घटा देना है। तो देखो हम यहाँ पर घटा रहे हैं, यहाँ पर देखो लिख दे रहे हैं 74 से हमको घटा देना है 65, क्योंकि देखो ये प्लस का है उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब इस तरफ ये 65 प्लस का है, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अगर हमारा 5 से देखो 4 से 5 जाएगा, नहीं बगल वाले से कैरी कर लिया, तो 14 से अगर 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हमारा 9 बचेगा, इधर 6 से 6 कुछ नहीं बचा, तो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 9, और ये स्क्वायर हटा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्स बराबर 3, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन में से कौन होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अपना सी ऑप्शन हो जाएगा, डी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना है। देखो यहाँ पर स्टार दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे तुम्हें बताना है क्या आएगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पर 3 है, 6 है, 12 है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 96 है। तो ये देखो अगर देखा जाए संख्याएं सब बढ़ती चली आ रही, संख्याएं देखा जाए तो सारी संख्या हमारी क्या होती आ रही, धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही। ठीक है, धीरे धीरे ये क्या होती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। अगर देखो 3 का दोगुना कर देंगे, 3 का डबल करो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 का डबल करोगे 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से 12 का दोगुना करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
24 आ जाएगा, क्योंकि और कोई लॉजिक इसमें लगा ही नहीं सकते हो, नया जोड़ सकते हो, ठीक है, डिवीजन से भी नहीं आएगा, यहां मल्टीपल से ही देखो अपना हो रहा है, ठीक है। और हाँ, अगर मल्टीपल अगर डिवीजन करोगे 3 का इसमें कर दो, 6 का इसमें कर दो, सब में 2 का बनता चला आएगा, वैसे भी कर सकते हो। हालांकि देखो आसान हो रहा है तो आसान तरीके से करते हैं, 3 का डबल, 6 का डबल, अब 12 का डबल, 12 का डबल यहाँ पर 24, 24 का डबल देखो 48 हो गया, 48 का डबल 96, मतलब लॉजिक परफेक्ट गुरु चल रहा है। तो मतलब क्या किया गया है, यहाँ पर इंटू 2 कराया गया, 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 यहाँ पर भी इंटू 2 कराया गया, ठीक है। तो यहाँ से अपना 24 आएगा, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना कि ये, ना कि ये, ना कि ये, ठीक है। अपना डी ऑप्शन में जो आंसर 24 दिया है यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, या फिर स्क्वायर दिया हो चाहे इस तरह स्टार में दे दिया हो, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम जरा दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, कमेंट में बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को देते हैं। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क का है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन हमारे, देखो मैं नंबर बोल दे रहा हूं, 5 4 3 6 5 4 7 6 5 और यहाँ पर 23 1 4 14 और यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, अब आप लोगों को पता करना है। संख्या देखो नीचे वाली बड़ी चल रही है, सारी संख्या नीचे वाली बड़ी चल रही है, तो ऊपर वाली संख्याओं से ऐसा क्या कराया गया होगा कि हमारी ये संख्याएं बन गई हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कुछ लॉजिक है इसमें, तभी मैंने ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करना और कमेंट में आंसर देना। तो दोस्तों आज बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, मतलब सेशन कैसा लगा है, आपको क्या समझ में आया, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और कल हम लोग इसी के और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।